औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक है हमारा जिन दो चैप्टर्स का इस वीक आपका टेस्ट होगा टेस्ट सेशन के अकॉर्डिंग, उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 14 एंड 15 ये दोनों चैप्टर इंक्लूडेड हैं। तो इनकी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं जो टॉपिक हमारे यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, और जो शॉर्ट और जो लॉन्ग है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो वह आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चैप्टर है बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है। तो करंट जो है, करंट इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्जेस जो है वो मोशन में होते हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो इसकी प्रॉपरली डेफिनेशन आपके पास यहाँ उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपको पूछी जाती है तो उस सूरत में आपने ये यहाँ तक ये बतानी है, ये बेशक दरमियान से छोड़ दें। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। ये इसकी जो है वो इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल फॉर्म और ये इसका यूनिट है। तो यहाँ तक ये आपने शॉर्ट के तौर पर याद करना है, ठीक है। ऊपर इसका सारा वो उसने बैकग्राउंड बताया हुआ है किस तरह कहाँ कहाँ मूव होती है। ये आपके पास अम्पेयर की डेफिनेशन है। अम्पेयर, अगर आपको डिफाइन अम्पेयर का सवाल आ जाता है तो ये आपने बताना होता है, तो यहाँ तक आप इसको बताएंगे। ये अम्पेयर की डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है, ठीक है बच्चों। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कन्वेंशनल करंट के बारे में उसने बताया हुआ है। कन्वेंशनल करंट हमेशा हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो ये हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है वो जो फ्लो करता है वो करंट होता है। जो इसके ऑपोजिट मूव करता है वो हमारे पास कन्वेंशनल करंट कहलाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर उसकी डायग्राम है। ये एग्जाम्पल हमने करनी है, ये आप शॉर्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट के तौर पर एग्जाम्पल आ सकती है, छोटी सी। कन्वेंशनल करंट का टॉपिक हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है तो हम इसको जो है फिलहाल नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है द मेजरमेंट ऑफ करंट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, करंट का यूनिट अम्पेयर होता है और हर चीज को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो आपके पास यूनिट्स होते हैं, कोई ना कोई डिवाइसेस होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास अ गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड कैन डिटेक्ट अ स्मॉल करंट इन अ सर्किट। अ करंट फ्यू मिली एम्पेयर्स इज सफिशिएंट टू कॉज फुल स्केल टू डिफ्लेक्शन ऑन इट, ठीक है। ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के उसने दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें जो बिल्कुल हल्के से हल्के करंट को भी फील कर सकता है, उसकी मदद से हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा आपके पास बना हुआ है। ये आपके पास शॉर्ट आ सकता है, इसलिए इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। यहाँ से आप इसको शुरू करेंगे। फिर आपके पास बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही आता है, तो आपने इसको शॉर्ट के तौर पर याद करना है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट होता है, वोल्ट। इसी तरह आपके पास इसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF इसको कहते हैं। EMF के लिए बच्चों आपने यहाँ पर ये इसको याद करना है। ये इसका यूनिट होता है, यानी ये भी वोल्ट ही होता है। यहाँ तक करने के बाद आपने ये यूनिट इसका बताना है, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल, जिस तरह हमने देखा करंट को मेजर करने के लिए, इसी तरह हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को और EMF को भी मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आपके पास द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट कंपोनेंट कैन बी मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ठीक है। वहां गैल्वेनोमीटर था और गैल्वेनोमीटर में हम थोड़ी सी जब उसमें चेंजिंग करते हैं तो वो एम मीटर बन जाता है, अम्पेयर को मेजर करने के लिए। यहाँ पर ये वोल्ट मीटर होता है। कनेक्टेड डायरेक्टली क्लोज टर्मिनल ऑफ कंपोनेंट और द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव से उसको जोड़ा जाता है। एन आइडिया ऑफ वोल्ट मीटर, ये उसी तरह ही आया है। शुड वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सो दैट नो करंट पासिस थ्रू इट। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल डिवाइसेस अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तक आपने इसको करना है,
फिर इसके बाद बच्चों आपके पास ईएमएफ आ जाती है। ईएमएफ हमने क्या करना है, ये भी शॉर्ट के तौर पर आपको पूछा जा सकता है, तो तकरीबन ये भी वैसा ही होता है। कनेक्टिव वोल्टमीटर डायरेक्टली विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी एज शोन इन द फिगर। फिर इसके बाद बेटा आपके पास ये ओहम लॉ आ जाता है। ओहम लॉ को हमने शॉर्ट के तौर पर ही याद करना है, और ये हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ तक ये ओहम्स लॉ है, ये इसकी डेफिनेशन है। और ओहम लॉ का जो यूनिट होता है उसको ओमेगा कहते हैं, ये इसका सिंबल है ओमेगा। और हम इसको ग्राफ पर अगर प्लॉट करते हैं तो ये इसका ग्राफ होता है, ये आपने साथ बताना ग्राफिकली। रेजिस्टेंस आपके पास क्या होती है, रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी है जो कि करंट को अपोज करती है। रेजिस्टेंस के आपके पास जो है वो यूनिट ओहम होता है, वही ओमेगा जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। और ये आपके पास ओहम की डेफिनेशन है, 1 ओहम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है सभी। इसी तरह ये आपने एग्जाम्पल शॉर्ट जो है वो याद करनी है। ये आपके लिए नॉन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक आपके पास मटेरियल जो है टू ओबे ओहम्स लॉ एंड हिंस हैव कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज आर सेड टू बी ओहमिक मटेरियल हैविंग रेजिस्टेंस दैट चेंज विद वोल्टेज आर कॉल्ड। जिसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, जिसकी शक्ल चेंज होना शुरू हो जाए, मतलब उसमें कुछ चेंज आना शुरू हो जाए, तो वो आपके पास नॉन ओहमिक होती है। और जिसमें किसी किस्म का कोई चेंज ना आए तो वो आपके पास ओहमिक जो है वो कंडक्टर्स होते हैं। मुख्तलिफ उसने एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी हुई है। मोस्ट मेटल्स आपके पास जो हैं वो इसी तरह का बिहेवियर शो करती हैं। लेकिन अगर आप फिलामेंट देखेंगे, इसका करंट जो है वो इंक्रीज होने, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जैसे बल्ब है, तो ये आपके पास नॉन ओहमिक होता है। फिर बच्चों आपके पास ये कंडक्टर कम्बिनेशन है, ये आपने दोनों लॉन्ग के लिए तैयार करने एक सीरीज है, साथ में आप डायग्राम बनाएंगे और ये सारा लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह ये इसकी एग्जांपल है, ये आपको लॉन्ग के तौर पर आ सकती है। इसी तरह ये आपने डायग्राम बनानी है और ये सारा आपने इसके साथ लिखना है। ये इसकी एग्जांपल है जो लॉन्ग के तौर पर पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टरबाइन जब हम चलाते हैं उसके लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। व्हेन वाटर टरबाइन्स रन्स जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हेन वाटर फॉल्स ऑन इट फ्रॉम हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिमिलरली व्हेन चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, इट डिलीवर्स इलेक्ट्रिक करंट। थस द process during which charges continually move from a higher potential to a lower potential become a continuous source of electrical energy। तो यहाँ पर हमने इसको बताना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। कंसीडर 2 points which with a potential difference of V volt. If one column of charge passes through these points, the amount of energy delivered would be joule. Hence, when Q column charges flow between these 2 points, then we will get QV joules energy. If we represent the energy by Q, then electrical energy supplied is W is equal to QV. When Q flow in time t, तो ये आपके पास करंट बन जाता है और Q is equal to IT आ जाता है। तो हम इस जगह पर Q की जगह पर ये चीज पुट कर देंगे, तो W is equal to VIT हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि जो V है, ये जो V है ये किसके बराबर है, IR के। तो यहाँ पर हम लोग I की जगह पर पुट कर देंगे तो ये चीज़ बन जाएगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि आपके पास R किसके इक्वल होता है, IV के। तो ये हमने पुट कर दिया, I²RT था, तो R की जगह पर ये चीज़ पुट कर दें तो आपके पास ये बन जाएगा, या I की जगह पर R/V पुट कर दें तब भी ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये रिलेशन आ गए। दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन होती है इसको जाउल्स लॉ कहते हैं। जाउल्स लॉ की आपके पास ये डेफिनेशन है, V इज इक्वल टू IR। इस इक्वेशन की मदद से हमने ये सारा बनाया। तो ये हमारे पास जाउल्स लॉ होता है। द एनर्जी कैन बी यूटिलाइज डिफरेंट यूजफुल पर्पस। फॉर एग्जांपल बल्ब कन्वर्ट्स द एनर्जी इनटू लाइट, हीट, ये सारा कुछ आपके पास
दिस इज द रीजन दैट वी गेट हीट व्हेन करंट पासिस थ्रू द हीटर। हीट जॉल्स लॉ, ये शॉर्ट आपने तैयार करना है। इसी तरह बच्चों आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, और किलोवाट आवर ये आपने शॉर्ट के लिए याद करना है। इसी तरह ये इसकी एग्जांपल है, ये आपने शॉर्ट के लिए तैयार करनी है। यहाँ पर यही टॉपिक्स हैं। रिव्यू में आ जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज आप सारे करोगे। जो शॉर्ट करने हैं हमने वो 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 ये आपने करना है। अभी हम तकरीबन सब कुछ पीछे पढ़ के आए हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन टर्म इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ईएमएफ, इज इट रियली अ फोर्स, एक्सप्लेन हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपके पास शॉर्ट हैं सारे। एक्सप्लेन ओहम्स लॉ यानी डिफाइन ओहम्स लॉ, व्हाट इज आर इट्स लिमिटेशन, इसके आपने लिमिटेशंस बताने के कहाँ तक होता है। और उसके बाद आपके पास है जी डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट्स, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया। एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस, व्हाट इज जॉल्स लॉ, तो ये वही जो इक्वेशन पूरी प्रूफ की है ये वो है, और ये जॉल्स लॉ उसके नीचे एंड पर था। फिर उसके बाद डिस्कस द मेन फीचर ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन, ये भी मैंने आपको बताया लॉन्ग के तौर पर, जो ये आपके पास सीरीज कम्बिनेशन है। तो ये सारी आपके पास होगी। न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल बेटा हमने पहले 7 करने हैं। ये जो ये 2 हैं इनके ऊपर कम्बिनेशन वाले जो है फार्मूलाज लगेंगे। इसमें पैरेलल वाला है, इसमें सीरीज वाला है, और इसमें आपका किलोवाट आवर वाला जो है फार्मूला यूज होगा जिसमें हमने एनर्जी को यूज किया सारा। और यहाँ पर ये हमारे पास करंट है, ये टाइम है, यहाँ पर वोल्टेज है, हाउ मच एनर्जी, तो ये भी जो हमें फार्मूला पड़ा W इज इक्वल टू I स्क्वायर VT। ये जो अभी हमने इस तरह की इक्वेशन पढ़ी है वो हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर इज 100 मेगावाट इफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी V आपके पास ये है और रेजिस्टेंस R ये है अप्लाइड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पर V इज इक्वल टू IR, ये हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस तरह हमने ये सारे फार्मूला यहाँ पर यूज़ करने हैं, इजी हैं बहुत। आपने इसको पहले 2-3 जो हैं ये आपके शॉर्ट के तौर पर, बल्कि पहले 4 जो हैं ये शॉर्ट के तौर पर आ सकते हैं, बाकी सारे लॉन्ग हैं। पहले 4 न्यूमेरिकल आपके शॉर्ट के तौर पर आ सकते हैं और बाकी जो हैं वो लॉन्ग है। इसी तरह बेटा चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हमारा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट ये हमने पढ़ना है। इसके अंदर से शॉर्ट आपका क्वेश्चन निकल सकता है। फिर आपके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमारे पास ये होती है, बस आपने ये बताना है। मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपके सॉलिनाइड, सबसे पहले हमने सॉलिनाइड के बारे में देखना है। ये आपके पास सॉलिनाइड होता है और इसके अंदर हमने करंट को, मैग्नेटिक फील्ड को देखना है कि टाइप ऑफ टेम्परेरी ये आपके पास आ जाता है, और ये इसकी डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट बेटा जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन के बारे में हमने सारा जो है वो देखा हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ ये रेस के पास होने का एरिया है। यहाँ ये हमें बताता है कि किस तरह जो है वो रेस पास करती हैं। नंबर ऑफ रेस जितनी ज़्यादा आपके पास होंगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती चली जाएगी। यहाँ पर ये हमारे पास इसका रिजल्ट है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है जो शॉर्ट के तौर पर आपने याद करनी है। ये फैराडेज लॉ है जो वहाँ हमारे पास लिखा हुआ था, जिस लॉ पर ये सारा काम है। ये फोर्स होती फैक्टर्स इफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये हमारे पास 2 फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं। फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और लेंज लॉ। डायरेक्शन हमारे पास ऑलवेज दैट इट ओपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस, जिस वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है उसकी हमेशा ऑपोजिट होती है। ठीक है, यही हमारे पास जो है यहाँ पर लेंज लॉ भी कहलाता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है, तो इसकी आपने डेफिनेशन देखनी है और इसकी आप यहाँ तक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अगर ये आपके पास शॉर्ट में भी आता है तो। ट्रांसफार्मर, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका सारा स्टेप अप प्राइमरी बहुत आसान ही होता है, और ये यहाँ इसकी एग्जांपल है, ये भी आपको लॉन्ग के तौर पर पूछी जा सकती है। इसी तरह इसकी रिव्यू में आ जाएं, तो इसकी रिव्यू में जब हम लोग आएंगे तो इसके सारे आपने एमसीक्यूज करने हैं,
और इसके जो शुरू वाले 1, 3, 5, 1, 3, 7, 9, 11, 12 ये हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं रिव्यू एक्सरसाइज के, और इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो पहले 4 हैं और चारों के चारों आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। ठीक है बच्चों, इन दोनों चैप्टर्स में किसी टॉपिक में कोई आपको मसला है, कोई क्वेश्चन, कोई शॉर्ट, कोई डेफिनेशन आपको समझ नहीं आती तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।